हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरा पहला एक्सपीरियंस इन वॉल्वो बस, क्योंकि मैं मोस्टली ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ, लेकिन इस बार मैं जा रही थी बाई वॉल्वो। ये है हमारी गंगा नदी इन हरिद्वार। हम जा रहे थे देहरादून। ये ब्लॉग देख रहे हैं आप जुलाई मंथ का। उस टाइम मानसून था और गंगा नदी अपने उफान पे थी। रात भर ट्रैवल करके अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन पे। मॉर्निंग में 7:30 AM हम देहरादून पहुंच चुके थे और वहाँ मेरे मामा गाड़ी से हमें रिसीव करने के लिए आए थे। अब हम जा रहे हैं IIP यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के गेस्ट हाउस में। अपनी सेवा कब से देने लगे मामा? विद्या मंदिर में जाती है ना, तो जरूर जाती होगी। यहाँ साइंटिस्ट बैठते हैं, डायरेक्टर बैठता है। हालांकि आगे बहुत सारे लोग मेन गेट से अंदर गेस्ट हाउस तक जाने में लगभग 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। मामा हमें वहाँ के बारे में बता रहे थे। मेरे मामा देहरादून में साइंटिस्ट हैं। पिछले महीने उन्हें उत्तराखंड सरकार द्वारा जलदूत के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वरिष्ठ वैज्ञानिक पिछले लंबे समय से तालाबों के संरक्षण पर आप काम कर रहे हैं और आप यूं ही काम करते रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं। जोरदार तालियों के बीच। He is scientist in UCOS and he works on water conservation in hilly areas. उससे परिचय मेरा हुआ था 4-5 साल पहले। मेरा था टी पॉइंट से लेफ्ट जाना, टी पॉइंट आगे। तो मेरे मामा एक तरह से गूगल हैं। जब तक वो साथ रहते हैं अपने आसपास की हर एक चीज़ के बारे में हम लोगों को बहुत बारीकी से समझाते रहते हैं। IIP तो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ के बारे में उन्हें और ही ज़्यादा नॉलेज थी। तो हर फूल पत्ती पेड़ जल जीवन हर एक के बारे में वो हम लोगों को बताते हुए चले जा रहे थे। जब तुम अपने डैडी से बात करोगे ना, तो अहेरीपुर में सबसे पुराना आदमी और सबसे एक्टिव आदमी अगर संघ का कोई है तो उसके पिताजी है। पिताजी सब पहले से बता ही दिया मैंने। हम लोग वहाँ मानसून टाइम पे थे, तो रात में बारिश हो चुकी थी, तो सुबह सब कुछ एकदम धुला धुला सा लग रहा था। ग्रीनरी और खूबसूरत लग रही थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की स्थापना हुई थी 1960 में, लेकिन पहले ये दिल्ली था। बाद में 1963 में ये देहरादून ट्रांसफ़र हो गया था। और हाइड्रोकार्बन रिसर्च एरिया में ये CSIR का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इंडिया में। देहरादून में नया मॉल बना है, मॉल ऑफ देहरादून, उसके ठीक सामने ही है ये। नेशनल हाईवे 72 है ना, बिल्कुल उसी पे लगा हुआ है। ये मोहकमपुर नामक जगह है, वहीं पे। ऐसा लग रहा था कि ऐसे हम किसी जंगल सफारी में जा रहे हो। और लंबे लंबे बॉटल ब्रश के पेड़ हमें एकदम फिल्मी वाइब दे रहे थे। जंगल के बीचों बीच रास्ता पार करने के बाद फाइनली हमें मिला था हमारा गेस्ट हाउस, जहां हमें 2 दिन स्टे करना था। यहाँ IIP में हमारे एक फैमिली फ्रेंड साइंटिस्ट हैं, हमें उनके आवास पे भी आज जाना था और मामा के घर भी जाना था, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर था। हम जब यहाँ पहुँचे तब ब्रेकफास्ट चल रहा था। हम मामा एडी तीनों ने ब्रेकफास्ट किया, चाय पी। उसके बाद मामा हमें ये कैंपस घुमाने ले गए। यहाँ पे फिल्टर नहीं लगा मेरे को। नहीं, मेरा फिल्टर के इसमें खराब में आया था। अच्छा, बाहर जंगल है, इसके बाहर आ जाते हैं। ये सुंदर जगह है, लेकिन बहुत सुंदर जगह है। हाँ, सुंदर जगह है। नो डाउट ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी और हम लोग बहुत लकी थे कि हमें इस जंगल में रहने को मिला। नींबू है ये? अरे हाँ, ये नींबू है। चकोतरा। ओके। दिस वॉज वेजिटेशन रिच कैंपस। इतनी सारी वैरायटी मैंने एक साथ पहली बार देखी थी। चकोतरा का तो नाम भी नहीं सुना था कभी। ठीक है, ये संयंत्र है, इसको ज्योति मैडम देखती है। यहाँ पे किसी भी क्लास 1 से नीचे को जगह नहीं देखती है और 1 बीघा से कम तो किसी का मकान नहीं है। 1 बीघा? 1 बीघा में कोई कोठी। लगभग आधा पौन घंटा हम लोग कैंपस घूमे। उसके बाद मामा हमें छोड़ के निकल गए थे अपने ऑफिस के लिए और हम ऑलरेडी अपना रूम पे गए, आराम किया। उसके बाद हम खा पी के थोड़ा सा बोर होने लगे, तो हमने सोचा कि चलो एक बार हम खुद से कैंपस घूम के आते हैं बाहर मेन गेट तक। इसी बहाने खाना भी पच जाएगा और हम बाहर तक देख भी आएंगे। लेकिन जब बाहर आए हम लोग पैदल, तब समझ में आया कि गेस्ट हाउस से मेन गेट की दूरी 2-2.5 किलोमीटर थी। भाई साहब, चलते चलते हमारी हालत ख़राब हो गई। हाईवे से उतर के हमें मेन गेट की तरफ जाना होता है। ये यहाँ का मेन गेट और ये अंदर है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। पूरा एरिया बहुत खूबसूरत है और लगभग 200-250 एकड़ में फैला हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है। किसी जंगल से कम नहीं लगती ये जगह। लेकिन
बहुत सारे अजीबोगरीब फल फूल देखे हमने इस रास्ते में। मोस्टली वहाँ पहाड़ी वनस्पति है जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं रहता। ये चकोतरा है, नींबू का एक बड़ा वर्जन, बहुत बड़ा वर्जन। इसका फल कुछ ऐसे दिखता है। खूब पैदल चलने के बाद हमें मिला ये ब्लॉक जहाँ पे शायद क्लासें चलती होंगी। इसी कैंपस के अंदर है हॉस्टल और इसी कैंपस के अंदर है यहाँ के वैज्ञानिकों और टीचर्स का आवास, जहाँ हम शाम को मामा मामी और बच्चों के साथ गए थे। वो साइंटिस्ट मामा के दोस्त थे और रहने वाले मेरे इटावा जिले के। रूम में आके हम लोग सो गए और शाम को जब सो के उठे तो देखा बाहर ये मेहमान हमारे स्वागत में खड़े थे। बहुत शैतानी आ रही है, नीचे आए तो आधा उधर मार रहा है, मतलब क्यूट हो तो कुछ भी। ये तो शरीफ है। ज्यादा बिगड़ गए हो तुम, सिर पे आके ना शाम का टाइम था जो कि चाय का टाइम भी था, तो हम निकल चुके थे मेस की तरफ। दिस इज़ द मैस एरिया। यहाँ लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए आते हैं। हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए आते थे क्योंकि सुबह सुबह बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि ये हाईवे के किनारे है, यहाँ कोई मार्केट नहीं मिलेगा आपको। लंच एंड डिनर के लिए तो हम लोग मामा मामी और बच्चों के साथ बाहर ही रहते थे। दिस वॉज सच अ पीसफुल प्लेस। यहाँ आपको पक्षियों की आवाज़ के अलावा कोई दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी और ग्रीनरी के अलावा कुछ और दिखेगा भी नहीं। ग्रीनरी के अलावा दिखेंगे यहाँ आपको खूब सारे बंदर और ये कुत्ते भी। व्हाइट सुपरमेसी चाय पियोगे बेटा? बेटा चाय पियोगे? ले 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 चाय पियोगे? बेबी मेरे हाथ दोनों बिजी हुए, तुम्हें हम खिला लेते। काटेंगे तुम्हें काटेंगे बताओ काटेंगे। ऐसे तुम किसी का हाथ में छोड़ दोगे अपने आप को, कोई पकड़ लेगा। सबके हाथ में थोड़ी छोड़ेगा। ही इज वेरी समझदार। भाई तुम्हें कैसे खिलाए हम? तुम्हें कैसे खिलाए हम? तुम्हें कैसे खिलाए? व्हाइट सुपरमेसी। हाँ व्हाइट सुपरमेसी, व्हाइट सुपरमेसी। बहुत गोले हो, बहुत गोले हो। कहाँ पे? इसमें हमारी इसमें से किसमें से? ये तो बच्चा है क्या? कोलगेट का कोलगेट करने करता के है, लिए कोलगेट बुलाएंगे। चाय पीते पीते भी हमने इस कैंपस को काफ़ी एक्सप्लोर किया और घूमते घूमते हम इस बाउंड्री के बाहर चले गए थे। वहाँ भी ढेर सारे बंदर थे और शाम को निकल गए थे हम लोग मामा मामी एंड कंपनी के साथ बाहर घूमने के लिए। हमने थोड़ा देहरादून घूमा, साथ में डिनर किया और फिर घर वापस आ गए। तो ये था हमारा IIP स्पेशल व्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। मिलते हैं देहरादून के व्लॉग पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय।